प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में बायनोमियल थ्योरम शुरू किए थे, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विपद प्रमेय, और इसकी एक क्लास में हमने बायनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट को बताए थे कि बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, इसके विस्तार कैसे करते हैं, और जितनी भी बेसिक चीजें थी इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो सारी चीजें हमने बताई हैं आपको कि बायनोमियल थ्योरम जो है, इसे बनाने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए फैक्टोरियल का जानना जरूरी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जानना जरूरी है, और वो सारी चीजें हमने पहली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसे हों जो पहली वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1 बायनोमियल थ्योरम पार्ट 1, तो वो कैरियर इंपैक्ट रांची चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाएं और जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग उसी बायनोमियल थ्योरम के नेक्स्ट क्लास जो होगा हम लोग एक्सपेंड करना सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है एग्जाम में और कैसे बनाएंगे। साथ ही साथ इसकी कॉन्सेप्ट पर भी हम लोग पूरा ध्यान देंगे। देखिए, फिर से एक बार हम बता दें, बायनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय क्या था, उसको हम बताए थे आपको कि अगर ऐसा हो a प्लस बी टू द पावर n हो और इसको एक्सपेंड करना हो तो आप कैसे एक्सपेंड करेंगे। ये होता है n तक के है तो n c 0, फिर लिखेंगे a का मैक्सिमम पावर कहां तक की जाएगा n, और b स्टार्ट होगा 0 से। ठीक है, नेक्स्ट n c, अब ये 0 से हो जाएगा, बढ़ेगा 1, और a का पावर घटेगा n माइनस 1, और b का पावर बढ़ेगा 0 से 1। उसी तरह से nc2 e टू द पावर n माइनस और 1 घटेगा तो n माइनस 2, और b का पावर बढ़ेगा 2। इसी तरह से ये बढ़ेगा आगे, तो लास्ट में होगा n cn e टू द पावर 0 एंड b टू द पावर n। यही जो था, यही है बायनोमियल थ्योरम का प्रसार। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं। आपको एक्सपेंड करने के लिए सपोज दैट अगर ये ऐसा ना दे करके ऐसा दे दे कि a माइनस बी टू द पावर n, इसका एक्सपेंड करके दिखलाइए, तो आप क्या करोगे, b की जगह पे माइनस बी रखोगे। इस तरह से पुट माइनस बी in place of b के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस बी। तो अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस, और इस जगह पे यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस बी रखेंगे, माइनस बी, और इसका एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करो, देखो क्या होता है। तो देखिए क्या होगा, ये इसी तरह से लिखा जाएगा nc 0, और a है तो a का पावर n तक की जा रहा है यहां n, और फिर क्या होगा, माइनस b के पावर क्या हो जाएगा 0। इसमें b की जगह पे क्या रखे, माइनस b, और इसकी पावर 0। फिर उसी तरह से nc, अब ये 1 0 से हो जाएगा 1, और a का पावर घटेगा n से हो जाएगा n माइनस 1, और b का पावर बढ़ेगा, माइनस b का पावर कितना होगा, 0 से 1 हो जाएगा। इसी तरह से ये बढ़ेगा तो हो जाएगा nc2 e टू द पावर n माइनस 2। अब यहां देखिए एक और घटेगा तो क्या हो जाएगा, n माइनस 2, और माइनस b के पावर क्या हो जाएगा 1 से 2। इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा आगे, और बढ़ते बढ़ते क्या होगा,
लास्ट में होगा एन सी एन, यहां तक के जाएगा ए टू द पावर 0 और माइनस बी टू द पावर कहां तक के जाएगा, एन तक के। क्लियर है? देखो इसका एक्सपेंड करना बता रहे हैं कि एक्सपेंड कैसे करोगे। अब ध्यान दो, यहां देखो ए टू द पावर एन होगा, ए टू द पावर एन है, माइनस बी टू द पावर 0 है, तो किसी के भी पावर 0 रहने से वो तो 1 हो जाएगा, होगा ना। अच्छा जी, ये 0, तो यहां से इसका भी तो वैल्यू 1 होता है। अच्छा, इसको ऐसे लिख भी दोगे तो कोई अर्थ नहीं है, एन सी 0। आगे हम लोग देखेंगे ए टू द पावर क्या हो जाएगा एन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सॉरी 1, यहां हो जाएगा एन सी 1, और इसको ऐसे ही लिख दो ए टू द पावर एन माइनस 1। अच्छा, यहां से देखो माइनस जो है ये माइनस बाहर निकल जाएगा, क्योंकि माइनस बी के पावर 1 का मतलब हो गया माइनस बी, और माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहां हो जाएगा क्या, सिंपली बी। फिर यहां देखो ये इसी तरह रहेगा प्लस एन सी 2 ए टू द पावर एन माइनस 2। अब यहां देखो माइनस बी का स्क्वायर अगर ऊपर में पावर इवन नंबर पे हो, सम संख्या में हो, 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12 इवन नंबर पे हो, तो ये पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इस तरह से बढ़ेगा। अच्छा, आगे देखिए, अब इसका साइन यहां प्लस की जगह अगले बार ये जब भी आएगा तो माइनस आएगा। आप देख रहे हो कि शुरू में प्लस आया, फिर माइनस हो रहा, फिर प्लस, फिर ये वाला जो होगा तो इसके बाद जो माइनस बी होगा वो पावर 3 होगा, और पावर 3 होने पर क्या हो जाएगा, वो माइनस में होगा। देखो बता देते हैं आपको, हम यहां लिख लो, अगर माइनस बी के ऊपर में इवन हो तो ये हो जाएगा बी, और माइनस बी के ऊपर में ऑड हो, ऑड मतलब विषम संख्या हो, तो ये रहेगा माइनस बी। इसे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद वाला जब आएगा तो माइनस बी के पावर 3 होगा तो वो माइनस बी कहलाएगा, माइनस बी के पावर 3, तो माइनस ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस मिलकर के माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट, यहां से इसी तरह बढ़ते जाएंगे, लास्ट टर्म है उससे ठीक पहले। अब ये अगर मान लो लास्ट टर्म एन जो दे रखा, अगर एन इवन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ऑड होगा तो क्या होगा, ये माइनस होगा। यहां से माइनस एक कॉमन निकाल दो, ये डिपेंड करेगा किस पे, एन पे। यहां क्या बच जाएगा, एन सी एन। अच्छा, ए टू द पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, और यहां क्या बच जाएगा, बी टू द पावर एन। क्लियर है? क्योंकि ये माइनस जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर -1 टू द पावर एन, इसको निकाल दिए हमने। अब देखो इसका भी वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है। अब ये आपको एक मिल गया यहां से। अच्छा, ये पूरा मिलने से क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। एन सी 0 इसका वैल्यू 1 होता है ना, और एन सी एन इसका भी वैल्यू 1 होता है। लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऊपर वाला मिटा देते हैं, उसके बाद लिख देते हैं। क्या बताए थे हम, एन सी अगर 0 हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, बताए थे आपको, उम्मीद है कि याद होगा। एन सी एन होगा तो इसका भी वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और एन सी 1 हो गया तो इसका वैल्यू एन होता है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, हमने बताए थे आपको, याद होगा उम्मीद है। ठीक है, तो NC0 बराबर 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से वैल्यू, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, होगा ना। और ये अगर ऑड होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये अगर इवन होगा तो प्लस हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब इसको एक्सपेंड कर रहे थे तो ये हो सकता है N5 दे, N7 होगा, N11 होगा तो ऑड नंबर होगा। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि 10 हो, 12 हो, 20 हो, 24 हो तो ऑड नंबर हो, इवन नंबर होगा। जब इवन होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया, कैसे एक्सपेंड करोगे इसको, ये फिर वही बात हो जाएगा। इसको आप देखो यहां से करोगे तो a प्लस माइनस माइनस बी, तो a माइनस बी का टू द पावर n उसका निकल गया। क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग क्या कैसे क्वेश्चंस पूछेगा। मिटा दें इसको। नेक्स्ट देखो आगे, सपोज दैट कि पुट कर देते हैं, पुट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1, दोनों का जगह हम लोग एक रखते हैं। पुट कर दिए a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा। अब देखो इसका हम लोग कैसे करेंगे, 1 प्लस 1, a की जगह भी एक और b की जगह भी एक, टू द पावर n। इसकी अगर वैल्यू निकाले तो कैसे निकालोगे, वही तरीका, NC0 1 का पावर क्या करोगे, n तक के जाएगा, और ये इस 1 का मतलब b का 0। उसी तरह से प्लस NC1, और ये भी क्या होगा, 1 के पावर n माइनस 1, और ये 1 का पावर 1 हो जाएगा। ये इसकी पावर बढ़ेगी क्योंकि ये b है और ये a है। इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा, कहां तक के बढ़ेगा, NC n 1 टू द पावर 0 एंड 1 टू द पावर n, ऐसा होगा ना। आप इसको आगे और भी लिख सकते हो इस तरह से। अच्छा, ऐसा देखने से अब देखो क्या होगा, ये 1 प्लस 1 को ऐड करोगे तो इट बिकम्स 2, ये 2 हो जाएगा। एंड 2 टू द पावर क्या हो गया, ये n, तो 2 टू द पावर n का ये क्या हो जाएगा, NC0। अच्छा, किसी का भी पावर कुछ भी रहे तो 1 का पावर अगर कुछ भी रहेगा तो 1 होता है, और 1 टू द पावर 0 भी रहेगा तब भी वो 1 होगा। तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे NC0 से तो नहीं होगा। उसी तरह इसका वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 होगा, तो यहां निकलेगा क्या, NC1। अगला अगर कोई नेक्स्ट टर्म होता तो ये होता NC2, फिर इसके बाद कोई टर्म होता तो वो निकलता NC3, और इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा। लास्ट में ये भी 1, ये भी 1, तो ये निकल जाएगा क्या, NCN। ये देख लीजिए इसका वैल्यू निकल गया 2 टू द पावर n का। तो एक तो आपको मिला ये, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट को याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये मिला आपको। अब देखो इसको और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आपको अभी हम बताएं, NC0 का वैल्यू भी 1 होता है। अगर हम यहां 1 रख दें, NC0 का वैल्यू 1, लास्ट क्लास में हमने प्रूफ भी किए थे, इसको प्रूफ करके दिखलाए भी थे कि कॉम्बिनेशन में NC0 इक्वल टू 1 होता है। अगर यहां 1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n, और यहां रखोगे क्या, 1 इक्वल टू 1 प्लस NC1 प्लस NC2
प्लस NC3। इसी तरह से बढ़ेंगे हम तो होगा क्या, NCN तक के बढ़ेंगे। अब देखो क्या होगा, ये प्लस 1 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 टू द पावर n माइनस 1 होगा। और क्या निकल गया यहां से, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3। इसी तरह से चलते जाएगा ये कहां तक के, NCN तक के। और इसका वैल्यू NC1 NC2 NC3 सबका प्लस प्लस जाएगा NCN तक के, तो उसका वैल्यू क्या निकल गया, 2 टू द पावर n माइनस 1। तो ये निकल गया इसका वैल्यू। क्लियर है। अब देखो आगे, इसका भी तो वैल्यू 1 होता है। अगर इसका भी वैल्यू 1 रख देंगे तब क्या होगा, ये प्लस 1 है, इधर जाएगा तो फिर हो जाएगा माइनस 1, तो 2 टू द पावर n माइनस 1 और उसका माइनस 1 मिलकर के हो जाएगा माइनस 2। ये हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3। अच्छा ये निकल जाएगा, ये इधर चलाया तो इससे ठीक पहले वाला टर्म बचेगा, क्या बचेगा, NCN माइनस 1 ये बचेगा, इससे ठीक पहले वाला टर्म बचेगा। तो NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू कहां तक के, NCN माइनस 1। इसका वैल्यू कितना निकलेगा हमारा, 2 टू द पावर n माइनस 2। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा बात आपको। कोई दिक्कत है यहां तक के। देखिए बायनोमियल थ्योरम को अच्छी तरह समझना बेहद जरूरी है। हम जरा सा भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एक एक चीज को आपको बताएं कि कोई भी चीज आया तो कैसे आया। मुझे यह बतलाने की जरूरत नहीं था, प्रूफ करने की जरूरत नहीं था, लेकिन हम पहले क्लास में, कल जब हम पहला क्लास लिए बायनोमियल थ्योरम, तो उसमें बताएं कि NC0 इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है उसे हम प्रूफ भी किए। उसी तरह से NCN इक्वल टू 1 होता है, इसे भी प्रूफ किए। NC1 इक्वल टू n होता है, इसे भी प्रूफ किए। तो ये सारी चीजें जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आएगा तो कैसे बनाओगे। यहां से 3 पॉइंट मिल गया, 3 पॉइंट आप लिख भी सकते हो इसको। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर ये 2 और ये पॉइंट नंबर 3 मिला। 3 मिल गया हम लोगों को। तीनों को अच्छी तरह से आप देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। अब 2 क्वेश्चंस हम आपको देते हैं, आप इसका बनाएंगे खुद से। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट के जरिए मुझसे पूछेंगे, कहीं पर भी कोई दिक्कत होगा तो। क्या है आपके लिए होमवर्क, होमवर्क है, बहुत सिंपल है। पहला 1 प्लस x टू द पावर n, इसका आप एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडेड, और नेक्स्ट एक्सपेंड करेंगे आप 1 माइनस x टू द पावर सपोज दैट 6। ये 2 सवाल आपके लिए हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है, दोनों को बतला दिए आपको हम। आप इसको एक्सपेंड करके देखेंगे, मतलब इसके प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा।
और फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको इस तरह देगा, x प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 5 और बोलेगा कि इसको एक्सपैंड कीजिए। ठीक है, इसका क्या करने बोल रहा है? एक्सपैंड करने बोलता है, एक्सपैंड। तो आप कैसे करोगे? देखो ये मान लो a है और ये b है, तो बहुत सिंपल, अभी आपको हम बताएं बायनोमियल थ्योरम कि कैसे एक्सपेंड किया जाता है। पिछले क्लास में हम बहुत डिटेल से पढ़ाए हैं आपको, साथ साथ अभी फिर से हम आपको याद दिला रहे हैं सारी बातें। ये देखो, इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? इसको n c, अच्छा सॉरी, n की जगह पे कितना होगा? मैक्सिमम पावर 5 है, तो 5c 0 यहां से शुरू होगा, जाएगा कहां तक? 5c 5 तक के जाएगा। a की जगह पे क्या लिखोगे? x टू द पावर 5 और 1 बाई एक्स, इसका पावर क्या होगा? 0। b 0 से स्टार्ट होता है और a मैक्सिमम पावर से स्टार्ट होगा, प्लस 5c 0 से कहां आएगा? 1 और x टू द पावर यहां 5 से अब हो जाएगा 4 और 1 बाई एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा? ये 1, ये बढ़ेगा b। 5c 2 एक्स टू द पावर यहां 4 की जगह पे अब क्या आएगा? 3 और 1 बाई एक्स टू द पावर क्या होगा? 2। नेक्स्ट लिखोगे 5c 3 एक्स टू द पावर यहां पे क्या होगा? 3 से 2 हो जाएगा, ये घट रहा है। देखो x माने a, 5 से 4 हो गया, 4 से 3, 3 से 2, ये घट रहा है। और 1 बाई एक्स क्या होगा? इसकी पावर बढ़ेगा, 2 से हो जाएगा 3। इसके आगे लिख रहे हैं 5c 4 एक्स टू द पावर क्या होगा? 1 घटेगा और 1 बाई एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा? ये 4। अगेन 5c 5, बस यही लास्ट टर्म होगा और यह x टू द पावर क्या हो जाएगा? 0 और 1 बाई एक्स टू द पावर क्या होगा? 5। क्लियर है? मतलब ये x टू द पावर 5 से शुरू हुआ, x टू द पावर 0 में जाके एंड होगा, और ये 1 बाई एक्स टू द पावर 0 से शुरू हुआ और 1 टू द पावर x 1 बाई एक्स टू द पावर 5 में एंड होगा। ये 5c 0 से शुरू हुआ तो 5c 5 तक के जाएगा। अगर ये 3 तक होता तो 3 तक जाता। चलो अब इसको सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा। अब देखो क्या होगा, इसका वैल्यू तो आपको पता है कि इसका वैल्यू 1 होता है ना? अच्छा, इसका भी वैल्यू 1 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो यहां सिंपली क्या बचेगा? यहां बचेगा x टू द पावर 5 प्लस, अच्छा 5c 1 जब होता है तो इसकी वैल्यू क्या निकाले थे? यहां पर देखो nc1 बराबर क्या होता है? n, अगर यहां 5 होगा तो 5c1 इज इक्वल टू, तो 5 होगा, तो यहां डायरेक्ट बैठा 5 काम आ रहा है वो हम लोगों का। और क्या होगा? x टू द पावर 4, 1 के पावर 1 ही होगा और यहां x के पावर 1 के मतलब नीचे x ही होगा, प्लस अब यहां देखो 5c2 को आप निकालने जानते हो, बताए थे। 5c2 जब होगा तो कैसे निकालोगे? फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, 5 माइनस 2 कर दोगे तो 3। इस 5 को लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ये नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 3 रहने दो, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया 10। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका वैल्यू हो गया क्या? 10 एक्स टू द पावर 3, 1 का स्क्वायर होगा तो 1 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस यहां देखो अगर यहां पर 3 होता तो क्या होता? 5c3 अगर होता तो ये होता फैक्टोरियल 5 इंटू 4
इंटू 3 और नीचे क्या होता है फैक्टोरियल 3, 5 माइनस 3 कर दोगे तो 2, यहां से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा फैक्टोरियल 2 बराबर 2 होता है, 2 से काट दोगे तो इसका भी वैल्यू 10 निकलेगा, इसका भी वैल्यू 10। तो यहां से इसका वैल्यू कितना निकल गया, इसकी वैल्यू 10 एंड एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्यूब करोगे तो 1 हो जाएगा और एक्स क्यूब बचेगा यहां। ठीक है। अच्छा जी अब यहां क्या होगा आगे 5c4, अगर 5c4 हो गया तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, 5 माइनस 4 करोगे तो 1 की फैक्टोरियल। अब इसको लिख सकते हो 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, नीचे 4 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1, ये कैंसिल हो गया तो सिंपली 5 आएगा। तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 5 और यह क्या बचेगा x, यहां पे क्या होगा 1 बाई एक्स टू द पावर 4। अच्छा ये क्या 5c5, यहां देखो n रहने से 1 होता है तो 5c5 रहने पर 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सिंपली हो जाएगा 1 बाई एक्स टू द पावर 5। क्लियर है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया तो ये होगा 1 बटा एक्स के पावर 5, 1 बाई एक्स टू द पावर 5। यहां देखो टर्म 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गया। ठीक है। अब देखो आगे जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, यहां से देखो x a को कैंसिल होगा तो यहां से 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, यहां से 2 कैंसिल हो गया तो 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, यहां पे यहां पर ये 2 कैंसिल हो गया तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, यहां पे एक x कैंसिल होगा, ये x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहां पावर कितना 3। क्लियर है। तो अब क्या होगा, यहां बचेगा x टू द पावर 5 प्लस ये 5 को 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा 5x और ऊपर में क्या है पावर 3 प्लस 10। अब यहां क्या बच रहा है ये x प्लस 10, यहां बचेगा क्या, ये कैंसिल हो गया तो एक x बचेगा, 10 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 5 और यहां क्या बच रहा है 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 5, यही निकल गया इसका। देखो क्लियर है, जब हम x प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 5 किए तो ये आ गया हमारा। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को जब एक्सपैंड करने के लिए देता है, प्रसार करने के लिए देता है, तो आप इस तरह करोगे, इसको हो जाएगा। कहीं पर कोई दिक्कत है, चलिए एक दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं, ये अगर हो जाए तो अच्छा है, फिर दूसरे क्वेश्चन को एक लेते हैं और देखते हैं कि एक्सपैंड कैसे होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरे एग्जांपल, और देखते हैं कि कैसे एक्सपैंड होता है। अगर क्वेश्चन दे रखा है कि एक्सपैंड कीजिए, एक्सपैंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करना है टू द पावर 2। ठीक है, तो ऐसे तो आपको पता है कि a प्लस बी को होल स्क्वायर से आप निकाल लोगे,
बट इसे करना है बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। एक्सपैंड इतना बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। मतलब बायनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए इसको एक्सपेंड करके दिखलाना है। सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर में नहीं तोड़ना है, इसे आपको ब्रेक करना है किस पे? बायनोमियल थ्योरम के जरिए। तो आप कैसे करोगे वो देखो। देखो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर दे रखा है ना, इसमें a मानो इसे b मानो, तो क्या हो जाएगा? NC2 कहां तक जाएगा? 2 a की जगह क्या हो जाएगा? स्क्वायर, इसका क्या होगा? मैक्सिमम पावर 2 तक की जाएगा। अब b कितना है? 1/x², इसका पावर 0 से स्टार्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, NC0 से स्टार्ट होगा। NC1 x² का पावर यहां क्या होगा? 2 से 1 घटेगा तो अब 1 में जाएगा और इसका पावर बढ़ेगा 1/x², इसका पावर बढ़ेगा 0 से 1 की तरफ। आगे नेक्स्ट, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, n तो है ही नहीं है, 2 है, तो सब जगह पे 2 बैठाना पड़ेगा। टू सी वन कहां तक के जाएगा? ये 2C2 तक के जाएगा। ठीक है, अब इसकी पावर घटेगी, x² का पावर 0 हो जाएगा और 1/x², इसका पावर कहां तक के जाएगा? 1 से 2 हो जाएगा। बस एंड हो गया। 2C2 तक के जितना पावर रहता है उतना ही शू करते हैं। क्लियर? अब इसको सॉल्व कीजिए। देखो इसका वैल्यू तो आपका क्या होता है? 1। NC0 बराबर 1 होता है तो 2C0 = 1 होगा। इसका भी वैल्यू 1 होगा, तो सिंपली यहां हो जाएगा क्या? x⁴। अब 2C1 मतलब NC1 का क्या था? NC1 का n होता था, तो 2C1 का क्या होगा? 2। और यहां क्या होगा? x², 1 का स्क्वायर 1, और यहां क्या होगा? x²। क्लियर है? प्लस इसका वैल्यू क्या होगा? NCn का वैल्यू 1 होता है, उसी तरह 2C2 का वैल्यू भी 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा, तो ये क्या निकल जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 और x² का स्क्वायर रहेगा तो x⁴। क्लियर है? अब देखो यहां से ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो यहां बच क्या रहा है? x⁴ प्लस 2 प्लस 1/x⁴, ये हुआ। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, यही इसका आंसर हो गया। इसको जब हम एक्सपैंड किए तो यही निकलेगा। आप इसको आप डायरेक्ट फार्मूला a प्लस बी को होल स्क्वायर का फार्मूला आप लगा के भी बना सकते थे, लेकिन यहां लिख दिया है कि बाय यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम, तो बायनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए बनाना है हमें। क्लियर है? कभी भी हमें डायरेक्ट नहीं लगा दोगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर = a² प्लस 2ab प्लस b², ये मत लगा देना, नहीं तो आपका क्वेश्चन का आंसर बना तो दोगे, आंसर भी आएगा, बट उसका मार्क्स 0 मिलेगा, क्योंकि वो क्लियर लिख दिया है कि आपको द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए इसका प्रसार करें। तो जब भी इस तरह का मेंशन होगा तो इस तरह से आपको उसको शो करना होगा, बनाना होगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है कहीं पर भी? नहीं ना? कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट के जरिए बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो, फर्दर वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में लोग हैं,
आपके मित्र मंडल में जितने लोग हैं सबको शेयर कर दें ताकि उन्हें भी फायदा हो। अब कंटिन्यू क्लास आपका होगा और हर एक टॉपिक पे वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे। आप सारे वीडियो को देखें। अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले हमने लिमिट के 3 वीडियो डाले हैं। साथ ही साथ इससे पहला वीडियो जो था कल की वीडियो वो बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट 1 था। ये बाइनोमियल थ्योरम पार्ट 2 है। अब इसके अगला जो बनेगा वो बाइनोमियल थ्योरम पार्ट 3, वो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।